नमस्कार, न्यूज़ 09 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय ठाकुर। बीते रोज ठेउक में एक बहुत बड़ा हादसा जो सामने आया वो था जो हमारे पूर्व विधायक है राकेश वर्मा, उनका हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वो बीते शाम अपने निवास स्थान खलीनी में ही थे जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। उन्हें हृदय गति जो उनकी रुकी है, वो चाय पी रहे थे। उनके परिजनों से हमारी बात हुई। उसके बाद उनका सीने का दर्द जो है वो बढ़ता गया और एकाएक उन्हें शिमला जो आईजीएमसी हॉस्पिटल है वहां लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। तो ऐसे में जो है बहुत बड़ा सदमा ठेउक और कुमारसंड की जनता को लगा है और लोग जो है बहुत दुखी है। ऐसे में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है और लोगों ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राकेश वर्मा जो है वो ठेउक के गद्दावर नेता थे। हालांकि उन्होंने 6 बारी चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 3 बारी हारे और 3 बारी जीते, जिसमें से एक बारी वो बीजेपी के टिकट पर जीते जबकि 2 बारी वो निर्दलीय रूप से जीते हैं। उसके बाद वो 3 बारी जो है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जिस तरह के वो नेता थे, अगर वो इस बार जीत जाते तो मंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ तो पक्ष और विपक्ष दोनों वहां पर मौजूद रहा और इस दौरान जो है लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए न्यूज़ 09 की तरफ से आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। देर रात हुए उनके निधन के बाद आज जो है खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री है सुबह उनके घर जो खलीनी में उनका निवास स्थान है वहां गए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो है उनका शव ठेउक लाया गया, जहां पर लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्या रहा आज के पूरे दिन का जो है उनकी जो अंतिम यात्रा थी, कितने भावुक हुए लोग, कौन कौन लोग मौजूद रहे और किस तरह से लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की, देखिए न्यूज़ 09 की खास रिपोर्ट। ठेउक के पूर्व विधायक राकेश वर्मा के निधन पर पूरे ठेउक में शोक की लहर दौड़ गई। बीते रोज राकेश वर्मा की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। हालांकि उन्हें इलाज के लिए शिमला आईजीएमसी लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन पर पूरे ठेउक और कुमारसैन सहित समूचे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। आज सुबह खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खलीनी स्थित उनके निवास स्थान पर उन्हें अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद उनका शव ठेउक लाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में आए उनके समर्थकों ने उन्हें अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अपने नेता का शव देखकर कई लोग भावुक भी हो गए। लोगों की भावना को देख उनके पिता ने सभी लोगों को धैर्य बनाने के लिए कहा। इस दौरान राकेश वर्मा की पत्नी इंदु वर्मा, बेटा एकलव्य और उनके परिजन काफी भावुक दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राकेश वर्मा अमर रहे के नारे लगाकर उन्हें अश्रुपूरित विदाई दी। व्यापार मंडल ठेउक के अध्यक्ष अजय ठाकुर और सभी व्यापारियों ने उनके शोक पर पूरा बाजार बंद रखा। उसके बाद उनका शव छैला गुमा होकर उनके जन्म स्थान थानाधार पहुंचा, जहां देहा, बलसन, तिहाना, मिहाना, धारकलना, घोड़ना समेत कई गांव और ठेउक और कोटखाई से लोग रास्ते में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखे। लोगों की भावना और अपने नेता के प्रति दुख व्यक्त करने के लिए हर कोई नम आंखों से विदाई के लिए रास्ते और सड़कों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कड़ी तपती धूप में खड़ा रहा और लोगों ने उन्हें पुष्प वर्षा से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। के वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा के आला वरिष्ठ नेता संदीपनी भारद्वाज, शशि बाला, एपीएमसी के चेयरमैन नरेश शर्मा, पंचायत समिति अध्यक्ष मदनलाल वर्मा, ठेउक के विधायक राकेश सिंघा, कांग्रेस नेता दीपक राठौर, रोहित ठाकुर, हरीश जनार्था, व्यापार मंडल ठेउक के अध्यक्ष अजय ठाकुर समेत ठेउक प्रशासन की तरफ से एसडीएम ठेउक कृष्ण कुमार शर्मा सहित डीएसपी ठेउक कुलविंदर सिंह और दर्जनों पुलिस बल तैनात रहा। अंतिम संस्कार में उनके बेटे एकलव्य ने उन्हें मुखाग्नि दी और शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। हालांकि एकलव्य देर तक अपने पिता के चेहरे और शव को निहारते दिखे और भावुक हो गए। इस दौरान उनके दादा रतिराम वर्मा ने उन्हें सांत्वना दी। लोगों और सभी जनता ने भी एकलव्य और पूरे परिवार को ढांढस बधाया। सरकार की ओर से अंतिम विदाई में आए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उनके निधन पर प्रदेश को एक गहरा आघात बताया और कहा कि निजी तौर पर जो व्यक्ति उनके पास गया उन्होंने सबकी मदद की। राकेश वर्मा जी के आकस्मिक निधन से ठेउक क्षेत्र की जनता को ही नुकसान नहीं हुआ है, वरन पूरी हिमाचल प्रदेश की
राजनीति में जो है वो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। राकेश वर्मा जी उन राजनेताओं में से थे जिनका ज़मीनी स्तर पर जो है वो आम नागरिक से जुड़ाव था, और वो किसी भी गरीब की, किसान की, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति उनके पास मदद के लिए आता था तो वो सरकारी तौर पर तो जो संभव हो सकता है वो करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी उसकी पूरी मदद करते थे। शिमला में उनका निवास स्थान है, जो मेरा चुनाव क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर भी उनका जो है वो पूरे के पूरे जो है वो वार्ड में, इलाके में जो है वो बहुत अच्छा लोगों के साथ सीधा संपर्क था, ज़मीनी लोगों के साथ संपर्क था। मैं समझता हूँ कि उनके निधन की जो है वो सबको जो है वो जो क्षति पहुँची है उससे आघात भी पहुँचा है। वो छात्र राजनीति के समय से जो है वो हमसे जुड़े हुए थे, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी हमारे परम मित्र थे बहुत लंबे समय से, और उनके जाने से जो क्षति हुई है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व जो है वो उनके संपूर्ण परिवार से संवेदना व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी आज प्रातःकाल ही खलेनी स्थित निवास स्थान में उनके पार्थिव शरीर को जो है नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे, और उन्हीं के आदेश पर भी सरकारी तौर पर जो है वो मैं अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आया हूँ। हमारे साथ जो है हमारे वरिष्ठ नेता श्री संदीप भारद्वाज जी, APMC के चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी, हमारी प्रदेश की बीजेपी की नेत्री हैं श्रीमती शशि बाला जी, ये सब भी इस अवसर पर जो है उनके निवास स्थान पर आए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को जो है इस दुखद घड़ी में इस क्षति को सहन करने की जो है वो ताकत दे और उन्हें सद्गति प्रदान करे। टीम विदाई में आए मौजूदा विधायक राकेश सिंघा ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि राकेश वर्मा अब उनके बीच नहीं रहे। देखिए, राकेश वर्मा का एक जो सार्वजनिक जीवन रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है, और वो बहुत लंबे समय के लिए पहले अपने छात्र जीवन में, और छात्र जीवन में भी एक जो उनका अपना अस्तित्व था वो बहुत बड़ा था, और छात्र जीवन के बाद जब वो इस लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल हुए हैं, इसमें भी उन्होंने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। इनका अपना एक स्टाइल था, अपना तौर तरीका था, और आम आवाम से जो बहुत नज़दीकी से जुड़ने का जो उनका पूरा एक कैरेक्टर था, चरित्र था, मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति ठियोग को ना दोबारा मिल सकता है, ना अच्छे पहले रहा है। इस जो एक वैक्यूम पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ उसको भरना बहुत कठिन होगा। कोई इस वैक्यूम को आने वाले समय में भर नहीं पाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपक राठौर और हरीश जनार्था ने भी इसे प्रदेश और ठेव के लिए बहुत बड़ी हानि बताया। उन्होंने कहा कि नए दौर में राजनीति के क्षेत्र में सड़कों के लिए पूरे देश में उनकी अपनी अलग पहचान थी, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये। इसके ऊपर अभी भी हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भाई इस तरह का ये घटना जो है ठेव के साथ घटी। ठेव के साथ ही नहीं बल्कि पूरे एक जो नया तबका जो राजनीति में इस समय है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, सबके लिए एक बहुत ही ये दुखद खबर है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ठेव विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कों से काफ़ी वंचित रहा था, तो स्वर्गीय राकेश वर्मा जी को सभी लोग सड़कों वाला नेता के रूप में जानते थे, और ये बहुत ही दुखद है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए।
और खासकर ठेऊ की राजनीति के लिए कि हमने एक बहुत ही सशक्त नेता जो है हमने खो दिया है। आइए नजर डालते हैं राकेश वर्मा के राजनीतिक सफर पर। राकेश वर्मा ने अपना राजनीतिक सफर NSUI से बतौर अध्यक्ष शुरू किया। उसके बाद 1993 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और उसमें विद्या स्टोक्स को हराकर जीत हासिल की। उसके बाद 1998 में बीजेपी ने फिर उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। उसके बाद 2003 में ठेऊ विकास पार्टी का गठन कर जीत हासिल की और 2008 में भी निर्दलीय जीते। उसके बाद 2013 में बीजेपी ने फिर उन्हें टिकट दिया, लेकिन इस बार वो विद्या स्टोक्स से हार गए और अंतिम बार बीजेपी ने 2018 में फिर से उन पर दांव खेला, लेकिन इस बार वो राकेश सिंघा से हार गए, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, क्योंकि पहली बार को छोड़कर जब भी उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा तो उन्हें हार देखनी पड़ी। हालांकि 6 बार चुनाव लड़ने पर उन्हें 3 बार जीत और 3 बार हार देखनी पड़ी, लेकिन इस बार अगर वो जीत जाते तो उन्हें मंत्री पद मिलना तय था, जिसकी जनता को आस थी। क्षेत्र के इस गद्दावर नेता के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का दुख देखने को मिला। लोगों ने उनकी डीपी लगाकर अपना दुख व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 09 टीम, ठेऊ।